गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल सिनेमा रोविंग सिनेमा हॉल स्टैब्लिश्ड? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है गोवा या डी ऑप्शन है लद्दाख। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं दिनेश सोलंकी जी, रीना यादव जी, शिवानी मिश्रा जी और राविता पाल जी। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ, जिसे वहां की निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस सिनेमा घर को लेह के एनएसडी मैदान में स्थापित किया गया है, जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी का क्या नाम है? तो लद्दाख की राजधानी का नाम लेह और कारगिल है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल आर के माथुर जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्सक्लूसिव डायरेक्टर ईडी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है अजय कुमार, बी ऑप्शन है दुष्यंत नाथन, सी ऑप्शन है विजय रावत या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में अजय कुमार को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 20 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि वर्तमान में क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्र कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेश, मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में अहम कार्य किए हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के संस्थापक कौन हैं? तो आरबीआई के संस्थापक ब्रिटिश राज जी हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? ए ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, सी ऑप्शन है विकास चौरसिया या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मनसुख मंडाविया। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की जगह लेंगे। मनसुख मंडाविया का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को निर्देश भी जारी किए हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सनप्योर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? Which Indian actor has been appointed by Sunpure as its brand ambassador? ए ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, सी ऑप्शन है ऋतिक रोशन या डी ऑप्शन है सोनू सूद। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी सनप्योर ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा सोनू सूद को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। सोनू सूद वर्ष 2022 में रूस में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का भी एक अभिन्न हिस्सा होंगे। सनप्योर कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। सनप्योर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान सीईओ विकास मौर्य जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनसीएल? ए ऑप्शन है अरविंद गोकुल, बी ऑप्शन है मनोज शेखावत, सी ऑप्शन है विकास दुबे या डी ऑप्शन है भोला सिंह। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोला सिंह। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। नार्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड एनसीएल के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में भोला सिंह को नियुक्त किया गया। नार्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल सिंगरौली राष्ट्र की ऊर्जा क्षमताओं को पूरा करने में अहम योगदान निभाती हैं, जो कि वर्ष 2007 से कोयला मंत्रालय और मिनी रत्न कंपनी के तहत देश में ऊर्जा आपूर्ति को सहायता प्रदान करती है। एनसीएल का गठन वर्ष 1985 में सिंगरौली कोल्डफील्ड को शामिल करके किया गया था। इसका मुख्यालय सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? Which state government has appointed Sonu Sood as the brand ambassador for the देश का मैटर्स प्रोग्राम? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है गुजरात या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देश का मैटर्स कार्यक्रम जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। देश का मैटर्स कार्यक्रम के तहत 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। उन्हें सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। देश का मैटर्स कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए मेंटर्स छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए हर हफ्ते 10 मिनट का समय देंगे। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस, हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया? इन विच कंट्री डिड याहू शट डाउन इट्स न्यूज़ वेबसाइट? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है जापान या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। Have a good day. Take care. Bye bye.